राधे राधे सभी को दोस्तों। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि 10 रुपए के रुमाल के साथ हमने सिर्फ हैंकी का ऊपर और नीचे का पार्ट यूज़ करके ही लड्डू गोपाल 0 और 1 नंबर के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाई थी। और अब जो बाकी पार्ट बचा हुआ है इससे हम दूसरी ड्रेस बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल 2, 3, 4 नंबर के लिए। एक ही रुमाल से 10 रुपए के रुमाल से ये देखिए हमने यहाँ पर दूसरी ड्रेस भी बना ली है और ये ड्रेस भी बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है। इसके साथ इसकी कैप भी बनाई है। तो हमने यहाँ पर 10 रुपए के रुमाल से ही 2 ड्रेसेस वुलन ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी के लिए बना ली हैं। उसके बाद भी हमारे पास 10 रुपए के रुमाल से ये पार्ट बच चुका है जिससे हम कुछ ना कुछ और बना लेंगे। लेकिन हमने जो दूसरी ड्रेस बनाई है आओ हम आपको बताते हैं कि वो हमने कैसे बनाई है। पर उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। ये है हमारा अब दूसरा पार्ट जिसमें हम दूसरी ड्रेस बनाने वाले हैं। यहाँ पर पहले हम हैंकी को लेंगे जो हमने पहली ड्रेस के लिए लिया था। यहाँ पर 7-7.5 इंच तक हम इसकी लंबाई रख लेंगे और 2 इंच तक इसकी चौड़ाई रख लेंगे। यहाँ पर फिर हम इसको 7 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई का निशान लगा लेंगे हैंकी को और वहाँ से इसकी फिर हम कटिंग स्टार्ट कर देंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस तरह मैंने वीडियो में बताया है आपको हैंकी को उसी तरह से यूज़ करते हुए जाना है। यहाँ पर लड्डू गोपाल 2, 3, 4 के लिए ये वाली ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमने कैंची से इस पीस को कट कर लिया है। इसको साइड से दोनों साइड से हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है ताकि कि इसके धागे भी ना निकले और इसकी सीन है वो भी पक्की हो जाए। उसके बाद हम दूसरी पट्टी भी ले लेंगे जिसकी लंबाई 7 इंच रहेगी और उसकी चौड़ाई 2.5-3 के बीच में रहेगी। आप 3 इंच तक उसकी जो चौड़ाई है वो ले लेंगे। इस तरह से हमारे पास 2 पट्टियाँ बन जाएंगी और हमारा जो हैंकी है दूसरा रुमाल है वो भी बच गया है। अब जो हमने पहली पट्टी ली थी 7 इंच की वो वाली हम पट्टी लेंगे और इसके साथ जो 3 इंच चौड़ाई वाली है उस पट्टी को लेंगे और इसको हम उल्टी साइड को अंदर को रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद हम एक सुई में लास्टिक को डालेंगे। यहाँ पर हम ब्रीक लास्टिक डालेंगे और इस तरह से हमने जहाँ पर सिलाई लगाई थी वहाँ पर हम इस लास्टिक को डाल देंगे। और लास्टिक को डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम पहले अपनी ड्रेस को फोल्ड कर लेंगे और हम देख लेंगे कि हमें कितना यहाँ पर लास्टिक चाहिए निक्कर के लिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लास्टिक को सेट करने के बाद स्ट्रेच करना है जो कि हमारी निक्कर की लुक आ सके और कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल बन सके। अब हम इसकी उल्टी साइड कर लेंगे और इस तरह से फिर हमने क्या करना है, दोनों लास्टिकों को अच्छी तरह से पकड़ लेना है और जो दोनों ड्रेस की किनारियां हैं वहाँ पर से हमने या ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई मशीन से सिलाई देनी है। आपने यहाँ पर डबल सिलाई देनी है ताकि कि लास्टिक भी ना आपकी छूटे और पक्की तरह से लास्टिक भी लग जाए। यहाँ पर मैंने फैंसी लुक देने के लिए यहाँ पर फिर लेस को अटैच कर लिया है क्योंकि ये इसकी ड्रेस के साथ मैच हो जाएगी और इसकी लुक भी फिर बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर हम सिलाई दे देंगे। सिलाई देने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमने इसका जो सेंटर पार्ट है दोनों सेंटर पार्ट को आपस में जॉइंट कर लेना है और यहाँ पर हम फिर निशान लगा लेंगे। बिल्कुल सेंटर पार्ट में आपको निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद फिर आपको यहीं से वी शेप दे देनी है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको कपड़े को बिल्कुल बराबर रखकर यहाँ पर वी शेप दे देनी है और इसके बाद हम इस वी शेप को कैंची के साथ कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद जो निक्कर की शेप है वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर आएगी। इस तरह से फिर हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप देखेंगे कि जो निक्कर हमने बनाई है वो कितनी ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। और ये देखिए लड्डू गोपाल 2, 3, 4 के लिए ये निक्कर बनकर वुलन की तैयार हो चुकी है। अब हम हमारी दूसरी पट्टी लेंगे, उसके दोनों किनारियों पर हम सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर सेंटर पर लेस लगा दी है। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिर हम इस तरह से सेंटर से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे दोनों को और इंची टेप से हम यहाँ तक 2 इंच का निशान को लगाएंगे। 2 इंच तक यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगने के बाद ये हमारी पट्टियाँ आपस में जुड़ जाएंगी
अब हमने इसको निक्कर के सेंटर पार्ट से जॉइंट करना है। आप इसे सुई धागे से अच्छे से पक्की तरह से जॉइंट कर ले, पीछे से सुई धागे से कर ले, सिलाई से कर ले, आप किसी भी तरह से इसे जॉइंट कर कर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सुई धागे से डबल सुई धागा लेकर इसको जॉइंट कर लिया है। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा था जिससे हमने यहाँ पर कैप बनाने के लिए कपड़े को कट कर लिया है। और यहाँ पर आप 2, 3, 4 इंच लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर आपको अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से कि लड्डू गोपाल जी का आप एक बार साइज़ चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर साइज़ चेक करके आप इस तरह से कैप की लुक दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5-2 इंच तक ही कान्हा जी की कैप को बनाना है, तो यहाँ पर मैंने उतना ही साइज़ का निशान लगा लिया है। अब मैं अपनी कैप को कट कर लूँगी। मैं कैप को यहाँ से गुलाई से कट करूँगी ताकि कि कैप की जो लुक वो आ सके। और इसके बाद मैं यहाँ नीचे भी लेस लगा लूँगी क्योंकि वो ड्रेस के साथ मैच हो जाएगी और ड्रेस और कैप की लुक बिल्कुल ही अच्छी आएगी। तो ये हमारी ड्रेस देखो कितनी सुंदर बनकर कान्हा जी लड्डू गोपाल 2, 3, 4 के लिए तैयार हुई है। आप 10 रुपये के रुमाल के साथ इस ड्रेस को घर पर बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर दोनों ड्रेस बनकर तैयार हो गई हैं। मात्र 10 रुपये के रुमाल से वुलन ड्रेस हमने घर पर ही बना ली है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जो मैंने 01 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट पर जाके देखिए,